कि हम अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए कितना सह सकते हैं। क्या इन महापुरुषों में सामर्थ्य की तरफ अगर दृष्टि डालो तो इनके बराबर कौन है? भगवान ही तो 10 गुरुओं के रूप में अवतरित हुए हैं। कालपुरुष के सब रूप। हाँ, तो अब आप सोचो कितना भारी पीड़ा सह गए धर्म के लिए, ये दिखाया। जब हम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति क्या लगती है? ऐसे जीरा लगती नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको अपनी ही लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जब इन महापुरुषों की भक्ति का चरित्र, तो हमें एक गर्व होता है कि किस सीमा तक महापुरुष भगवान के लिए, धर्म के लिए सह गए। हम क्या सह रहे हैं? तो हमें उत्साह बढ़ता है सहने का। अगर ये ना सहे होते ना तो शिकायत हो जाती प्रभु से। तो जब हम इधर देखते हैं ना तो इधर लगता है कि अभी क्या है, महापुरुषों ने तो इतना कष्ट सहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है इनके आगे? सोचो, शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, तब तो लोहे पे बैठा ले हैं, जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर भी वो महापुरुष वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लागे। वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमात्मा का किया मीठा लागे। कितनी बड़ी बात है। अब तेरा किया, ये बात हमको समझनी है। यही समझाने के लिए महापुरुषों ने कष्ट सहा कि अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान को हम सह रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि इष्ट का विधान है, हमारे परमात्मा का विधान है। तो ये सब सह के हमको दिखाया, और वही हमको ये अपना सब धूल लगता है। क्या कष्ट है? कष्ट तो उन महापुरुषों का जो मुस्कुरा कर सह गए। अभी क्या है, और आगे अगर सड़ जाए शरीर तो भी मुस्कुरा के अपने इष्ट की जय बोल ली है। हमको वहां ये नहीं बोलना कि ये क्या है। ये छोटे मोटे प्रारब्ध कर्म या बड़ा प्रारब्ध कर्म शरीर ही पे तो आएगा ना, इसका और कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शरीर पे। और साधु जो होता है शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, खाते पीते चलते उठते बैठते हुए भी वो कुछ नहीं करता। अब ये कोई समझ पाए तो समझ पाए। जो स्थिति है वो या अमोघ स्थिति है, उसी स्थिति से महापुरुष बात करते हैं। हम लोग शरीर को देखते हैं, वो शरीर से बड़े ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ आग लगी हो, कोई छत में खड़ा है और मुस्कुरा के बात कर रहा है, ऐसे महापुरुष जन होते हैं। पाठा जी, एक बार आपकी वीडियो में मैंने सुना था, आप जी ने एक बार वचन दिया था कि मैं रात को जब यौवन अवस्था में था 15 से 20 मिनट रात को विश्राम करता था, एकदम से जाग कर बैठ जाता था कि नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। और हम अपने आप को देखते हैं तो थोड़ा बहुत नाम सिमरन होता है, मन में आता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है आपके। पर ये श्रवण और ये मनन अहंकार रहित भजन में पहुंचा देता है। अगर महापुरुषों के हम वचन न सुने तो हमको कहीं ना कहीं अहम हो जाए, क्योंकि हम नीचे के पुरुषों को जब देखेंगे ना तो अहंकार हो जाए। ऊपर के महापुरुषों को देखते तो अहंकार गलित हो जाता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, रात दिन बढ़ती है। इसीलिए कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर नहीं है। ऐसी लीला भगवान की है, उसके ऊपर चलो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, और सबके ऊपर बैठा हुआ परमात्मा, और वो भी अवतार लेकर सुख दुख की लीला को समान भाव से सहा। चाहे वो परमात्मा कृष्ण रूप में, चाहे परमात्मा राम रूप में, आप विविध लीलाएं उनकी देख लो। कहाँ राज तिलक होने जा रहा है, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, और कहाँ प्रकट हो रहे हैं कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ियों के बीच में भगवान पर। और रात ही रात बाहर माता ढंग से देख भी नहीं पाई और देना पड़ा जाकर। नहीं, कैसी विचित्र लीला। तो ये भगवान दिखाते हमको मृत्यु लोक में संघर्ष में जीवन व्यतीत करना है, हमें सुख दुख के पचड़े में नहीं फंसना, रात दिन भजन और अध्यात्म के बल से इस माया को रौंदते हुए अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा प्राप्ति करनी। ये भूले हुए लोग हैं जो चंद सुखों में भगवान को भूल करके दुख मोल ले रहे हैं। सुखों की लाभ में ही तो जेल भरी है, सुखों की चाहना के लिए ही तो हमसे पाप होते हैं। अगर हम वास्तविक असली सुख की तरफ देख लें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। और प्रारब्ध भोग सहने की सामर्थ्य बहुत है हर जीव में। देखो, ऐसे सुई में लगवाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो सब सहते हैं ना, सब कुछ सहना ही होता है। बड़ी सामर्थ्य सहने की है। अगर भजन करो और वो सामर्थ्य जागृत कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है। और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। और नाम जप जो लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या जीवन है, सारा जीवन भोगों में निपट गया। अब मृत्यु नजदीक आ रही, हाहाकार मचा दिमाग में, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा। अब फिर जहाँ जाना कोई पता नहीं, कहाँ ठिकाना, किस योनि में भेज दिए जाए, कहाँ भेज दिए। इसलिए सब